बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 मई 2025 बरोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब के बेशतर इलाके जुमे से मंगल तक बारिश की जद में। सऊदी अरब के महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ ने बयान में कहा कि बारिश का सिलसिला जुमे से शुरू होकर आइंदा हफ्ते मंगल तक जारी रहेगा। कौमी मरकज़ ने निजरान रीजन में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। जज़ान, नसीर, बाहा, मक्का मुकर्रमा, मदीना, हाइल, कसीम, शर्किया और रियाद रीजन के इलाकों में दरमियाने दर्जे से लेकर शदीद बारिश की तवक्को है। बहरा अहमर में जानवरों और पौधों की मुख्तलिफ इकसाम पर तहकीक। सऊदी अरब के कौमी मरकज़ बराए जंगली हयात ने बहरा अहमर में जानवरों और पौधों की मुख्तलिफ इकसाम पर तहकीक की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस तहकीक में ज़ेरे आब हयात का बगौर जायज़ा लिया गया। इसका एक मकसद सऊदी अरब में कुदरती वसाइल के लिए की जाने वाली कोशिशों का तहफ़्फ़ुज़ भी है। साइंसदानों ने माहौलियाती हसासियत के ज़रिए पानी के नीचे उन जगहों की दर्जाबंदी की जहां हयात की मुख्तलिफ किस्म को ख़तरा दरपेश हो सकता था। उन जगहों को तरजीह दी गई जहां आबी हयात को संगीन ख़तरा दुचार थे। साहिल के साथ साथ 64 मकामात पर सर्वे किए गए, जिनका मकसद ये मालूम करना था कि वहाँ आबी हयात की मुख्तलिफ इकसाम की मजमूई सेहत कैसी है। 37 जगहों पर पानी के दर्जा हरारत की पैमाइश की गई ताकि पता चलाया जा सके कि जहाँ पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ जंगली हयात पर किस तरह के असरात पड़ते हैं। जंगली हयात के कौमी मरकज़ के CEO मोहम्मद कुर्बान ने बताया कि यह स्टडी सऊदी अरब के सबज तरक्की के टारगेट से हम आहंग है, जिसका सऊदी अरब में माहौलियाती पायदारी का हसूल है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बचत स्कीमों में कैसे सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से मीलों दूर किसी भी दूसरे मुल्क में, सऊदी अरब में हों या किसी भी दूसरे मुल्क में जाकर अपने कुंबे की कफालत कर रहे हैं, तो यकीनन आप अपनी आमदनी के कुछ हिस्से की बचत के हवाले से भी फिक्रमंद होंगे। इस हवाले से इदारा बराए कौमी बचत ने समुंदर पार पाकिस्तानियों को बचत स्कीमों में सरमायाकारी के मौके फराहम कर रखे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इदारा बराए कौमी बचत और पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक ने रोशन डिजिटल अकाउंट और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जैसी सहूलत फराहम कर रखी है। इन स्कीमों में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी शहरी गैर मुल्की करेंसी समेत पाकिस्तान रुपये में भी सरमायाकारी कर सकते हैं, जिसके तहत उन्हें मुख्तलिफ स्कीमों में मुकर्रर की गई शरह के मुताबिक मुनाफा मिलता है। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी इदारा बराए कौमी बचत की मुकामी शहरियों के लिए बनाई गई बचत स्कीमों जैसे कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में भी सरमायाकारी कर सकते हैं। वज़ारत ख़जाना के ज़ेरी इदारे कौमी बचत के डायरेक्टर जनरल हामिद रज़ा ने बात करते हुए कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बचत स्कीम के सरमायाकारी के तहत 2 ख़ुसूसी इक़दाम किए गए हैं, जिनमें रोशन डिजिटल अकाउंट और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट शामिल हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी RD अकाउंट के बाद बैरून मुल्क बैठे ही बचत की मुख्तलिफ स्कीमों में सरमायाकारी कर सकते हैं। इस तरह वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट भी खरीद सकते हैं, जिस पर मुकर्रर करदा मुनाफा की शरह के मुताबिक उन्हें मुनाफा मिल सकता है। उन्होंने बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट गैर मुल्की करेंसी में भी खरीद सकते हैं और उनके लिए पाकिस्तानी रुपये में भी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट खरीदने की सहूलत मौजूद है। ताहम गैर मुल्की करेंसी में सरमायाकारी की सूरत में मुनाफे की शराइत कुछ और हैं, जबकि पाकिस्तानी रुपये में सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ शराइत हैं। DG नेशनल सेविंग्स ने मुकामी शहरियों के लिए मौजूदा बचत स्कीमों में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सरमायाकारी के मौक़ों पर बात करते हुए कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी कौमी सतह पर बनाई गई बचत स्कीमों में सरमायाकारी कर सकते हैं। यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जैसे सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं, जिन पर उनके लिए भी मुनाफे की शरह मुकामी शहरियों के लिए मुकर्रर की गई जो शरह है उसके जितनी ही होगी। मुकामी बचत स्कीमों में गैर मुल्की करेंसी को पाकिस्तानी रुपये में तब्दील करके सरमायाकारी की जा सकती है, जिस पर स्टेट बैंक की जानब से मुकर्रर की गई शरह सूद और सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा लागू होती है। उनका कहना है कि ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में क़याम के दौरान ही इन सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते हैं। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसात में अमवात की शरह में 57% तक कमी आ गई।
सऊदी रोड स्टैंडर्ड अथॉरिटी का कहना है कि सड़कों के नेटवर्क को आलमी मेयार के मुताबिक ढालने से एक्सीडेंट से होने वाली अमवात की शरह में साल 2016 से 2024 तक 57% की कमी रिकॉर्ड की गई। अखबार 24 के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की रिपोर्ट में बताया गया कि आलमी रोड असेसमेंट प्रोग्राम पर अमल करते हुए गुज़श्ता साल तक मसरूफ शाहराहों के नेटवर्क को शहरी इलाकों से बाहर ले जाने और सलामती के मंसूबे पर 80% काम मुकम्मल कर लिया गया, जिसके खातिर ख्वाह नताइज बरामद हुए। अथॉरिटी का मजीद कहना था कि सऊदी अरब में रोड नेटवर्क पर हिफाजती तदबीर पर सख्ती से अमल दरामद किया गया, जिसका मकसद सफ़र करने वालों को सलामती को मुकद्दम रखना था। रोड सेफ्टी के तहत शाहराहों की मेंटेनेंस और निगरानी का अमल भी मुस्तकिल बुनियादों पर जारी है, जिसकी वजह से भी हादसात में होने वाली अमवात की शरह में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई। हाईवे सेफ्टी इक़दामात के हवाले से रोड अथॉरिटी ने बताया कि सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के तहत हाईवे सेफ्टी और क्वालिटी के हवाले से सऊदी अरब आलमी सतह पर 6 नंबर पर पहुंच जाएगा। आज़मीन हज डायरेक्ट धूप की तपश से बचें। सऊदी वज़ारत हज हज ने आज़मीन को हदायत की है कि वो दिन ख़ास तौर पर दोपहर के वक्त डायरेक्ट धूप की तपश से बचें ताकि किसी किस्म की मुश्किल में मुब्तला ना हो। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने आज़मीन की बेहतर रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ हदायत पर मबनी ज़वाबित जारी किए हैं। आज़मीन से दरख्वास्त की गई है कि वो अपने सफ़र हज को आसान बनाने के लिए सेहत के असूलों को किसी भी तरह नज़रअंदाज ना करें। वज़ारत का मज़ीद कहना था, मनासिक की अदायगी के लिए कोशिश करें कि ऐसे वक्त रहायशी मकामात से निकलें जब धूप तेज़ ना हो। अगर निकलना ज़रूरी हो तो महफूज ट्रांसपोर्ट के वसाइल इस्तेमाल करें। खुली धूप से बचने के लिए छतरी ज़रूर अपने साथ रखें। वाज़ेह रहे, हज सीज़न के आगाज़ होते ही मुख्तलिफ मुल्कों से आज़मीन के काफ़िलों की यौमिया बुनियादों पर सऊदी अरब आमद का सिलसिला जारी है। मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में मुकीम आज़मीन मुख्तलिफ मकामात की ज़ियारत के लिए भी जाते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने रहायशी मकामात से बाहर जाना होता है। इन दिनों मौसम गर्मा भी शुरू हो चुका है, धूप की शिद्दत भी है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वो कोशिश करें कि ज़्यादा देर डायरेक्ट सूरज की रोशनी से बचें। रियाजी साइंस की ज़ुबान रियाज फेस्टिवल में हज़ारों तलबा की शिरकत। रियाज के किंग सलमान साइंस ओएसिस में दूसरा जो स्ट्रीम फेस्टिवल है वो ख़त्म हो गया, जिसका उन्वान रियाजी साइंस की ज़ुबान था। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस फेस्टिवल में 25 इंटरेक्टिव पवेलियन कायम किए गए थे। मुकालमे के सेशन थे, थिएटर की परफॉर्मेंस थी, वर्कशॉप थी, जिनमें साइंस और इख्तराअ पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी गई थी। मक्का मुकर्रमा परमिट की पाबंदी। मस्जिद हरम में आज़मीन हज आसानी से तवाफ़ कर रहे हैं। हज सीज़न का आगाज़ होते ही उम्रा ज़ायरीन पर आयद की जाने वाली पाबंदी से मस्जिद हरम में आज़मीन हज को सहूलत मिली है। सीज़न के शुरू होते ही यहाँ आज़मीन इंतहाई आराम से तवाफ़ काबा करने की सहूलत उनको मैसर है। मताफ जो आम दिनों में लाखों फर्जंदान इस्लाम से भरा होता है, अब मुकम्मल तौर पर खाली दिखाई दे रहा है। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने इस साल उम्रा ज़ायरीन और विज़िट वीज़ा वालों के अलावा दीगर शहरों में रहने वालों के लिए मक्का में परमिट की पाबंदी लगाई है। शहर मुक़द्दस में हज सीज़न के इब्तदाई दिनों में रश नहीं है। आज़मीन को मुकम्मल आराम और इत्मीनान से तवाफ़ काबा और सही करने का मौका मिल रहा है। इस हवाले से सिक्योरिटी इदारों का कहना है, कानून शिकनी करने वालों से किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ाओं का सामना करना होगा। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।